जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी और मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यह मेरा शुक्राना सत्संग आज 10 दिसंबर का है, मंगलवार का दिन का। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप किसी न किसी वे में अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा शो करते रहते हैं गुरु जी, लेकिन हम ही अपना शुक्राना करने में लेट हो जाते हैं। मुझे बड़ा हो रहा था, ना मैं कल शुक्राना कर पाई, ना मैं परसों शुक्राना करना कर पाई, तो मैंने सोचा कि मैं अभी बैठ के आपका शुक्राना करती हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम उठी थी तो मुझे लगा सबसे पहले मुझे शुक्राना करना चाहिए गुरु जी आपका। गुरु जी अभी मैं पीछे संडे वाले दिन मतलब अपने शॉप के परचेज़ के लिए निकली हुई थी। तो एक शॉप पे गई तो वहाँ पे मतलब मैं हमेशा वैसे कह के चलती हूँ आपके साथ कि आप संग रहना। तो जब मैं शॉप पे गई तो बहुत छोटी-सी एक वाइट कलर की तितली मतलब परचेज़ करते वक़्त वो सर के ऊपर से होके गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और शॉप के अंदर फिर उसके बाद में उसी शॉप में एक्चुअली एक डिवाइडर है जिसमें हम दूसरी साइड चले जाते हैं। तो मैं दूसरी साइड गई तो ब्लैक कलर की तितली मेरे सर के ऊपर से होके गई। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी अपनी ये ब्लेसिंग देने का। बहुत-बहुत मेहर आपकी, बहुत-बहुत आशीर्वाद आपका। और एक और शुक्राना मैं सत्संग करना चाहती थी जो मैं भूल गई थी, जो शायद किसी संगत के थ्रू ही कल मुझे याद आया। वो भी बता रही थी जोत के बारे में। तो गुरुजी अभी 3 दिन पहले जब मैंने जोत जलाई तो आपने उसमें फूल रूप में दर्शन दिए। शुक्राना शुक्राना, बहुत बड़ा-सा फूल जोत के अंदर बना। शुक्राना उसके लिए गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हमेशा अंग-संग रहते हैं और आप हमेशा मतलब अपनी ब्लेसिंग्स दिखाते हैं और करते हैं और परिवार की रक्षा करते हैं, स्वास्थ्यों के लिए मैसेज देते हैं, कर्मों को कटवाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप जीवन में आप आए हैं, यही सबसे बड़ा शुक्राना है गुरुजी। और मैं शुक्राना अपने गुरुजी कह रहे थे कि अपने मतलब उसका भी शुक्राना करो, परिवार का भी। और मैं परिवार के लिए अपना शुक्राना करती हूँ कि इतना अच्छा परिवार देने का ही शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। थोड़े अप डाउन्स चलते हैं लाइफ में, लेकिन मुझे पता है वही वाली बात है। अभी मेड का इशू फिर से चल रहा है, क्योंकि मैंने पहले सत्संग में बताया था हमारी मेड अचानक से जो फुल टाइम वाली थी भाग गई और इस टाइम मेरे पास मेड अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, इसका ही शुक्राना है जो टेम्पररी वाली टेस्टिंग वेस्टिंग वाली मेड है वही थोड़ा हेल्प कर रही हैं। शुक्राना गुरुजी, शायद इसी के थ्रू भी आपने कोई कष्ट कटाने हों, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। ये जो थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक टाइम आया है वो भी मुझे पता है जल्द ही निकल जाएगा। बहुत-बहुत शुक्राना उसके लिए गुरुजी। बस अपनी हिम्मत बख्शे रखिए, अपने हाथ ताकत बख्शे रखिए कि अगर कोई दुःख की या ऐसे दुःख नहीं तो ऐसी कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आती है तो उसमें हम आपका हाथ पकड़ के उससे निकल जाएँ। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
और मैं ये जब सत्संग कर रही हूँ, शुक्राना गुरुजी, एक मंदिर हमारे पीछे ही मंदिर है, उसकी घंटियाँ बज रही हैं। शुक्राना, शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम शुभकामनाएँ। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जो ये मेरा सत्संग शेयर करें अंकल या आंटी जी, उनको भी जय गुरुजी। सबसे पहले उनका शुक्राना जो आप मेरा हर सत्संग शेयर कर देते हो। 1-2 ही सुने मैंने, बाकी तो नहीं सुने, लेकिन आप देख लेते हो और मैसेज करते हो जय गुरुजी, तो गुरुजी की कृपा से आप सत्संग शेयर हो जाता है मुझे। शुक्राना आपका। गुरुजी आपको खूब 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 ब्लेसिंग दें। जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनको भी, जो ये सत्संग शेयर करते हैं उनको भी। मैं हिमाचल से बोल रही हूँ। बाकी सब शेयर कर चुकी हूँ पहले सत्संग में। अब मैं अपने बारे में, मेरा रिसेंटली का सत्संग है। गुरुजी रोज ही मैसेज करते हैं कि संध्या विला शुक्राना कर, तेरे शुक्राना करते ही तेरे बेटे को मेरे आशीर्वाद की जरूरत है, उसे मिल जाएगा। तो गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मेरे पति अंकल को, छोटे अंकल आंटी को और मुझे खूब सारी ब्लेसिंग देने के लिए, अंग संग रहने के लिए, बाह पकड़ने के लिए, अच्छी नींद देने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। छोटा सा घर में सैनिटरी का काम है जो गुरुजी ने छोटा सा वो करवाया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। ओम। और मेरा जो दूसरा सत्संग है कि मैं भूल जाती हूँ जब सत्संग करने लगती हूँ तो क्या बोलना है, मैं लिख के कुछ नहीं रखा मैंने। गुरुजी बहुत सारे मैसेज करते हैं, देते हैं कि चल कि कभी वो बोलते हैं कि तेरे पितर बंधे हैं, पितर ने तेरे पति की बुद्धि बांध रखी, किसी ने तेरे पति की बुद्धि बांध रखी है, पितरों का श्राप है, ये सत्संग सुन तो कट जाएगा। मैं गुरुजी कम से कम 10-12 सत्संग डेली के सुनती, इतने बड़े बड़े सत्संग होते हैं, नेट खत्म हो जाता है गुरुजी मालिक। मैं सारे सत्संग सुनने की पूरी कोशिश करती हूँ, जितने हो सके सुन लूँ। काम करते करते ही सुनती हूँ, स्पीड में लगा के सुनती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सुन लूँ गुरुजी मालिक। प्लीज प्लीज, बहुत सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवा रहे हो आप, बहुत सारी बीमारियों के सत्संग सुनवा रहे हो आप गुरुजी मालिक। हमारे बहुत सारे कष्ट काटते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। उस दिन भी गुरुजी मालिक ने बोला कि तेरे ऊपर, तेरे पति के ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर ऐसे कुछ था, मुझे पूरी तरह से आने की विपदा आई थी, मैंने टाल दी। तो मैं छत पे गई जब कपड़े लेने के लिए और अपने बाल सुखाने के लिए, तो देखा कि मधुमक्खी मरी पड़ी थी, तो उठा के मैंने उसको साइड में कर दिया। तो शायद गुरुजी ने हमारा कोई कष्ट काटा है। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। सॉरी सॉरी गुरुजी मालिक, आप हमारे कितने सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो। सॉरी गुरुजी मालिक, शुक्राना गुरुजी मालिक हमारे कष्ट काटने के लिए। गुरुजी वो गुरुजी आपके आगे अरदास है कि मेरा बेटा है जो जितना पहले बढ़ता था उतना नहीं बढ़ता, वो फोन में दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। प्लीज प्लीज गुरुजी मालिक, मैंने आप पर छोड़ा है, आपने देखना, आपने संभालना, आपने सुधारना है गुरुजी मालिक। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने ये माइंड में थॉट डाला, पहले उन्होंने दिया था 7 वीरवार को सत्संग करने का अकेले बैठ के, तो मैंने किए थे, गुरुजी ने करवाया था वहां पकड़ के, बहुत अच्छे से हुए। हर सत्संग में गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। और फिर से गुरुजी ने माइंड में थॉट डाला कि मुझे लगता भी था कि गुरुजी के लिए मैं कुछ नहीं करती, बाकी सत्संग सुनती हो तो लोग कितना कुछ करते हैं। तो हर वीरवार को अकेले बैठ के 1 घंटे का सत्संग करती हूँ। करवाते हैं गुरुजी मालिक, करवाते हैं, बाबा पकड़ के करवाते हैं। तो इस बार का जो सत्संग किया तो उसमें कड़ा प्रसाद बनाया जैसे गुरुजी ने मालिक ने। मेरा हर बार अच्छा नहीं बनता था, तो इस बार बहुत 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 अच्छा बना। वो गुरुजी ने मालिक ने 1 दिन पहले ही मेरे को रील्स में दिखा दिया कि ऐसे ऐसे बनाना है कड़ा प्रसाद। हालांकि मैंने सीखा भी है, आता भी है, लेकिन मैं थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा आलसी हूँ, थोड़ा जल्दबाजी में खराब करती हूँ। लेकिन इस बार जैसे गुरुजी ने दिखाया वैसे ही बनाया, और बहुत बहुत गुरुजी मालिक को मैंने पहले बोल दिया था कि आपने बनवाना है बाँह पकड़ के, और बहुत अच्छा प्रसाद बना। और गुरुजी मालिक ने मेरे 1 दिन पहले ही मन में थॉट डाल दिया। मैंने सोचा गुरुजी मालिक को, मन में ही सोच रही थी मैं कॉफी का भोग लगाऊंगी, चाय नहीं बनाऊंगी। तो गुरु जैसे फोन खोल के यूट्यूब खोल के देखा तो गुरुजी का मैसेज आया कि मुझे कॉफी का प्रसाद लगाना, सत्संग चलते चलते मुझे कॉफी बनाना मेरे लिए। मैंने कॉफी बड़ी पसंद है। तो सत्संग चल रहा था, आधे घंटे का हो गया, तो गुरुजी मालिक ने मुझे बोला आप जाके कॉफी बना। तो मैं उठी और कॉफी बनाने जैसे ही जा रही थी तो एक पड़ोस की आंटी आई, वो उनकी शादी हुई रिसेंटली, तो वो मिठाई देने के लिए आई। तो
गुरुजी मालिक की कृपा से उनको मैंने कड़ा प्रसाद गरम किया और खिलाया, तो उन्होंने मेरे को पीठ में हाथ मारते हुए बोला कि खूब खूब आशीर्वाद। तो मैं सत्संग सुनती थी कि लोग ऐसे बोलते हैं कि आए और हमने ऐसे कोई आया उसको जल प्रसाद पिलाया, कड़ा प्रसाद खिलाया, तो मैंने उनको जल प्रसाद पिलाया और कड़ा प्रसाद खिलाया, तो उन्होंने ब्लेसिंग दी। शायद वो गुरुजी आए थे, गुरुजी के रूप में आए थे। तो शुक्राना गुरुजी मालिक। मैं सुनती थी और मैं मन में सोचती थी हमारे तो कोई आता नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा किसी का आना होता नहीं, पड़ोस का ना किसी रिश्तेदार का। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। फिर मन में ये थॉट आया कि गुरुजी मालिक काश आप सर पे हाथ रख के ब्लेसिंग देते, आपने पीठ पर हाथ रख के ब्लेसिंग दी। तो आप मानेंगे नहीं, मैं फ्री होके धूप में बैठी थी, तो एक वाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे पास से गई। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो मन में ही बोला कि काश गुरुजी आप सिर पे ब्लेसिंग दे के जाओ। और सीरियसली बटरफ्लाई मेरे सिर से होके गई, सिर को छू के गई मेरे, और गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। पता नहीं ब्लेसिंग बताते या नहीं बताते, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मालिक। आप मन की बातें इतनी जल्दी सुनते हो, पूरी भी करते हो गुरुजी मालिक। कितनी बार किया आपने, मेरे साथ तो बहुत बार किया है। मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ, आप रिसेंटली हम जब गए सैनिटरी का थोड़ा सा सामान लेने के लिए, तो मैं आपको बोल के चलती, मेरी आदत बन गई है, चलो गुरुजी साथ में चलो, और साथ में अनार पीछे का भी ध्यान रखना। तो गुरुजी ने 777, 777, सिंगल 7 कितनी सारी ब्लेसिंग दी। साथ में गुरुजी चलते हैं। अभी मेरा कल का ये शुक्राना सत्संग है कि कल किसी फंक्शन में गए, तो मैं फिर बोल के गई, जैसे आदत है मेरी कि गुरुजी साथ में चलिए और साथ में आइएगा। तो वहाँ खाना खाने के लिए बैठी, तो देखा, सोचा मन में ही सोचा कि गुरुजी आज आप साथ नहीं आए। तो उसी टाइम व्हाइट कलर की बटरफ्लाई उनके गेट के बाहर मुझे दिखाई दी। मुझे पता है गुरुजी, मैंने सत्संग में आज ही सुना कि गुरुजी को ऐसे मत बोला करो, गुरुजी को कष्ट होता है। तो सॉरी गुरुजी मालिक, और शुक्राना भी, आप अंग संग रहते हो, ब्लेसिंग देते हो, हमारे कारण आपको बटरफ्लाई बन के आना पड़ता है, कष्ट होते हैं। सॉरी गुरुजी मालिक, सॉरी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं आप नाराज हो जो आज साथ में नहीं आए या साथ नहीं चल रहे हो। तो सॉरी गुरुजी मालिक, और खूब 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 शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना गुरुजी मालिक। मैं आपके स्वरूप के आगे तो कोई भी छोटा सा भी शुक्राना हो तो मैं झट से आके पहले आपको कर देती हूँ। कहीं आपने कुछ दिलवाया हो तो उसके लिए शुक्राना, हर चीज़ का मैं शुक्राना उसी टाइम आपको आके कर देती हूँ। हाँ, फ़ोन में देरी हो जाती है, उसके लिए सॉरी गुरुजी मालिक। मुझे पता है आपका शुक्राना बड़ा पसंद है। जैसे हम वेट करते हैं, आपने बोला कि आपके चमत्कार की आप भी शुक्राना के वेट करते हो, लेकिन गुरुजी मालिक मैं आपको वेट नहीं करवाती, मैं आपके स्वरूप के सामने में, आप मुझे पता है, आप बोलते हो मैं स्वरूप में विराजमान हूँ, और मुझे पता आप हो, आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, मैं आपके सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना मालिक। मैं दूसरों के सत्संग सुनती हूँ, बड़े मन में भाव होते हैं, कईयों का तो सत्संग सुनने में मुझे बड़ा मजा आता है। कई मैं आपका आज्ञा मान के सुन लेती हूँ कि हाँ भी सत्संग सुनना, ये भी सुनना, वो भी सुनना, ज्यादा से ज्यादा सुनना। लेकिन कई इतनी अच्छी तरीके से सत्संग करते हैं, मुझे इतनी अच्छे से नहीं आता गुरुजी मालिक, मुझे भाव डालने नहीं आते मेरे को। कोशिश करती हूँ मैं गुरुजी मालिक, अब तो फिर भी थोड़ा थोड़ा करने लगी हूँ, पहले तो मेरे से होता ही नहीं था, मेरे को नहीं होता मेरे से गुरुजी मालिक। लेकिन प्लीज सॉरी गुरुजी मालिक, जो कुछ मैं गलत बोल दिया हो, ज्यादा बोल दिया हो, नहीं बोलना हो, तो सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, सॉरी ये जो ये मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। कृपा गुरुजी मालिक। आप बोलते हो कि मैं जब तक तेरे साथ रहूंगा तुझे हारने नहीं दूंगा। आप जब तक नहीं, आप तब तक मेरे साथ रहेंगे जब तक मैं यहाँ, जब तक हम यहाँ इंसान रूप में जिंदा है। ऊपर भी जब मैं आऊँ तो ऊपर भी आप साथ रहिएगा गुरुजी मालिक, आप नहीं छोड़ के जाइएगा अपने आप खुद बोलते हो अब पकड़ा है तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम पकड़े तो छोड़ भी दें, तो गुरुजी मालिक छोड़ के मत जाइएगा प्लीज 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 गुरुजी मालिक। गलतियां करते हैं हम, पता नहीं कौन सी गलतियां करी होंगी, कौन से हमने कष्ट, तो हमने कष्ट झेले हैं, लेकिन गुरुजी मालिक प्लीज 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 अब कोई गलती होने मत दीजिएगा, बाँ पकड़िएगा, गलती करने से रोकिएगा, मुझे भी, मेरे पति अंकल को भी, मेरे बच्चों को भी, आपके बच्चे हैं वो। प्लीज गुरुजी मालिक अंग संग रहिएगा। आप बोलते हो, मुझे ये मैसेज बहुत बार आया, मुझे डर भी लगता है पढ़ के कि तेरे बच्चे को मेरी जहाँ कहीं भी जरूरत होगी मैं किसी भी रूप में आ जाऊंगा। शुक्राना गुरुजी मालिक, लेकिन प्लीज गुरुजी मालिक कुछ बुरा होने मत दीजिएगा। आप बोलते हो कि अब कुछ बुरा नहीं होगा, मानती हूँ मैं गुरुजी मालिक। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर वेलेदार शुक्राना, अच्छी नींद देने का शुक्राना, अच्छा खाने का देने का शुक्राना, अच्छा पहनने को देने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप आजकल ये मेरा मैसेज सुनाते हो गुरुजी मालिक, बता रहे हो, आ रहा है कि तेरे और तेरे पति के बीच में अनबन का कारण ये औरत है। ज्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे कुछ कुछ मैसेज है वो बहुत बार आ रहा है। प्लीज गुरुजी मालिक, मेरे पति बहुत अच्छे हैं,
और जहाँ तक आप भी बोलते हो, हमारा कोई अनबन भी नहीं है और फ्यूचर में ऐसा कुछ हो भी ना। जो पास्ट में हो गया गुरुजी मालिक, वो किए कराए के कारण था, जो अब हमें समझ आ गया हुआ है। लेकिन फिर भी मेरे पति ने मेरे साथ कोई ऐसा कुछ किया नहीं गुरुजी मालिक। हाँ, मुझे गुस्सा ज्यादा रहता था, लेकिन प्लीज गुरुजी मालिक, आगे कुछ बुरा ना हो, कुछ गलत ना हो। प्लीज गुरुजी मालिक, अंग संग रहिएगा मेरे पति अंकल के, छोटे अंकल आंटी के और मेरे। प्लीज गुरुजी मालिक, खूब सारी हेल्थ वेल्थ ब्लेस कीजिएगा मेरे पति, मेरे बच्चों को और मुझे। शुक्राना मालिक, शुक्राना, हर वेले का शुक्राना गुरुजी मालिक, अच्छी नींद देने का शुक्राना। जो नींद की प्रॉब्लम मुझे इतने सालों से रहती थी, जो आप का लंगर प्रसाद खाया मैंने, कड़ाह प्रसाद और जल प्रसाद पिया जो आपके जलंधर मंदिर से, तो पहली बार में ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। हम बहुत सारे पंडितों चेलों के पास जाते थे, जो थोड़े दिन के लिए फर्क रहता था, फिर वैसे ही हाल हो जाता था। इसलिए प्लीज गुरुजी मालिक, हम कहीं जाना नहीं चाहते आपको सिवाय। कभी गलती से जाए भी तो उसके लिए क्षमा गुरुजी मालिक, क्षमा 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 क्षमा, सॉरी गुरुजी मालिक। शुक्राना गुरुजी मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, गुरु मालिक जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज एक अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं, लेकिन ये एक मेन सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। थोड़े दिन पहले ना, एक्चुअली ना, वैसे देखा जाए तो काफ़ी दिनों से, साल 2 साल से मेरी दोनों ब्रेस्ट में हल्का-हल्का पेन फ़ील होता था मुझे। एक में ज़्यादा था, एक में कम था और एकदम से चुभन सी होती थी। मैं इग्नोर करती रही, फिर मेरे बेबी हुआ 2 साल बाद, अब भी मैं इग्नोर ही करती रही। के बाद मैं डरती थी डॉक्टर के पास जाने से कि पता नहीं डॉक्टर क्या बोल देगा, क्या रिपोर्ट में आ जाएगा, अल्ट्रासाउंड होगा, क्या रिपोर्ट आएगी, मतलब डरती थी कि कहीं कुछ गलत चीज़ ना सुनने को मिल जाए, तो उसके बाद ट्रीटमेंट से पता नहीं मेरी ज़िंदगी और कितनी ख़राब हो सकती है या कैसे भी, बहुत गलत-गलत थॉट मेरे आ रहे थे मन में। फिर हिम्मत करके मैंने अभी 3-4 महीने पहले चेकअप करवाया, हस्बैंड के साथ गई। तो डॉक्टर ने अच्छे से चेक करा, तो उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड होगा। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा, तो अल्ट्रासाउंड में जो मेरी राइट ब्रेस्ट थी उसमें 2 फाइब्रॉइड्स थे, जिसमें छोटे-छोटे गांठें बोल सकते हैं हम, और लेफ्ट में 1 थी। राइट साइड में 2 थी और लेफ्ट में 1 थी। तो उसके बाद मुझे अल्ट्रासाउंड वालों ने डॉक्टर के पास भेजा। तो मैं डरी हुई थी, बाहर बैठी रो भी रही थी। किसी के बारे में नहीं सोच रही थी, सिर्फ अपने बच्चे का ख्याल आ रहा था कि बच्चा छोटा है, 4 साल का है, उसके साथ क्या होएगा, उसको कौन देखेगा। क्योंकि पहले ही मतलब मुझे ये बच्चे की दात भी 4 साल बाद मिली शादी के। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि क्या होएगा, मतलब बहुत फ़िक्र हो रही थी मुझे उसको लेके। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने एंटर करा, मैं गुरुजी का नाम जपती रही, गुरुजी आपके हवाले है, बीमारी दे दोगे तब भी ठीक है, नहीं दोगे तब भी ठीक है, लेकिन डर रही थी कि आपने जैसे रखना है, आपकी मर्जी है गुरुजी। मुझे इतना पता था कि अगर ये एक मालिक मेरी किस्मत में है, मेरा बाल बिंका नहीं होने देगा। ये मुझे, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। मुझे ऐसा लगता था, विश्वास था मुझे पूरा कि ऐसा कुछ नहीं आएगा, लेकिन जो अगर वो जो भी करेगा उसके लिए कुछ अच्छा ही करेगा। मतलब कुछ ऐसा, शायद मैं थोड़ा बाहर खाती हूँ, अनहेल्दी खाती हूँ कई बार, इस वजह से मुझे डराना चाहते हो या मुझे किसी चीज़ के लिए अवेयर करना हो, मतलब जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, इतना हद तक बुरा नहीं कर सकते वो मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता था। तो जैसे मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और एंटर करते मुझे ये बोला कि आप घबराओ मत, ये कैंसर नहीं है। मतलब जो मन में मेरे थी बात और जो मुझे लग रहा था कि वो चीज़ हो सकती है, जब मैं बोल नहीं पा रही थी, और डॉक्टर ने यही बोला कि आप घबराओ मत, छोटी सी गांठें हैं, ये कैंसर नहीं है, आप टेंशन मत लो।
तो उसी टाइम मुझे समझ आ गया कि मैंने जो सोचा था ना कि गुरुजी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, और वो सच हुआ। तो मुझे पता था कि वो मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। बस मैं घर आ गई और गुरुजी का शुक्रिया करा, हस्बैंड ने करा। मेरा छोटा सा बेटा है 4 साल का, वो हमेशा बोलता है गुरुजी सबका ध्यान रखना, गुरुजी मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना, मेरा भी ध्यान रखना, सबके लिए मांगता है वो। इतना छोटा सा बच्चा, वो इतना प्यार करता है, तो गुरुजी तो उसके साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकते। बस ये मेरा एक सत्संग है, छोटा नहीं बोलूंगी, बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए। बाकी भी सत्संग होते रहते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਦਾ ਜੋ ਲੈਂਟਰ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਛੱਤ ਪੈ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਸਤਸੰਗ ਆ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਖੋਲ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਿਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਾਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਆਂ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੱਟ ਦੋ, ਮੁੰਡਾ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਰ ਦੋ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੀਸ ਸੀਗੀ, ਫੀਸ ਅੱਧੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰੀ ਲੈਂਦਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ। ਕਰੋ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੈਠਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਦੇ ਦੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇਖ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਵਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਾ, ਕਰੀਬੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਕਰੀਬੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 100 ਕਦਮ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਪਸੀਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ। ਜਲਸੀ ਜੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੱਟਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਲਦੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕਿਉਂ ਜਲਦੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੜਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੜਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੱਕ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਹਨਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਕਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪਲੀਜ਼, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਦਿਲ ਚੁੱਕਾ ਮਾਫੀ ਕਰਤੀ, माफी दे दो, माफी दे दो मेरे पिता, गुरु पिता माफी दे दो, माफी दे दो, गलतियां हुई माफी दे दो, भूल चुका माफ कर दो। सॉरी संगत जी, मैं पता बाकी तुसी करना जो करन वाले तुसी बैठे हैं। अरदास आ तुहाडे चरनां विच मेरे बच्चों दी रक्षा, मेरे पति दी रक्षा, अंग संग सहाय हो। ये अंकल जेड़े साडा सत्संग शेयर करते आ, उन्हां नूं भी ब्लैस करो। शुकराना करदी आ तुहाडा अंकल जी, जेड़ा तुसी मेरा सत्संग शेयर करते आ। जे कोई गुरु जी गलती होई तां माफ कर दियो गुरु पा, तुहाडे बच्चे आ गुरु जी दे, इस तांदे तेरे हुण चंगे दिन आउण वाले आ। बहुत वधिया वधिया गुरु पिता तुहाडे ते छड्डदियां डोरां, तुसी जिद्दां चलाउणियां चलाओ। वैसे मैं नहीं कहती मैनू साल हो जाना वा, साल हो गया, होना की होने वाला ही है संगत जी, बस साल पूरा हो गया। 2024 गुरु जी ने जनवरी 1 जनवरी ਨੂੰ जुड़ी सी, 2025 आने वाला वा। पर जितना दी मैं गुरु जी ने जुड़ी हाँ, गुरु जी ने बचाया हर चीज़। गुरु जी उस चीज़ का मैं थोड़ा शुकराना करती हाँ, शुकराना लख लख शुकराना, अनंतिम शुकराना पिता। गुरु पिता तुसी ना हुंदे तां अज नूं असीं नहीं सुना पूरे परिवार ने, क्योंकि जिद्दां ब्लैक मैजिक करन वाला हटदा ही नहीं। ओह्दा तुहानूं पता किस चीज़ दी जेलसी करदा, किस चीज़ दा ओह ब्लैक मैजिक क्यों करदा, क्यों सट्टदा, मैनूं नहीं जानदी मैं, ना मैं जानना चाहती हाँ गुरपा। ओह्दा तुसी सामना करना, ना मैं सामना कर सकदी हाँ गुरु पिता उन्हां दा। पिता अगे भी नहीं मैं सामना कर सकी, गुरु पिता भी नहीं मैं सामना करना चाहती, क्योंकि मैं तां तुहाडे ते छड्डदी हाँ। ना मैं उह चीज़ां नूं सोचना चाहती आ कौन करदा कौन नहीं करदा। बस ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਠੀਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ करने, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਕਰਾਉਣੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी गुरुजी की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी आप मुझे माफ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि कैसे शादी के 26-27 साल जॉइंट फैमिली में रहने के बाद गुरुजी की कृपा से मुझे उस नरक जैसी जिंदगी से गुरुजी ने बाहर निकाला। मेरे पापा की डेथ के 2 साल बाद मेरी मम्मी की भी डेथ हो गई। मैं अपनी मम्मी से बहुत क्लोज थी संगत जी, मैं उनकी डेथ को स्वीकार नहीं कर पाई और मुझे डिप्रेशन हो गया। पापा की डेथ के टाइम तो मेरे इन-लॉज ने मुझे बोला था कि हमारे घर में शुभ साध्य तो क्यों रो रही है। इसलिए संगत जी, जब मम्मी की डेथ हुई तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोई। बाथरूम में जाके या फिर ऐसी जगह जहाँ कोई भी नहीं होता था, जैसे मैं कपड़े सुखाने गई हूँ तब, इस तरह से मैं बहुत रोती थी। क्योंकि संगत जी, मेरे पापा के जाने के बाद मम्मी बहुत अकेली हो गई थी, तो मम्मी ने मुझे कहा कि 5-7 दिन बेटा मैं तेरे घर आ जाऊं, लेकिन मेरे लॉज ने मना कर दिया। तो मैं बहुत मजबूर हो गई थी, इसलिए मैं अपनी मम्मी को मेरे को भी मना करना पड़ा। तो मम्मी मुझसे प्यार करती थी बहुत। मम्मी ने अपनी जीने की आस ही छोड़ दी, क्योंकि
उधर से भाई का भाभी का सपोर्ट नहीं, वो भी नहीं देखते थे उनको। उधर से मतलब मैंने भी मना कर दी, तो उनके पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपनी आस ही छोड़ दी थी। लेकिन मुझे बहुत गिल्ट था इस बात का संगत जी कि अब बच्चे, माँ बाप तो 10-10 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन क्या बच्चा एक बूढ़े माँ बाप को 5 दिन घर पे नहीं रख सकते। मुझे इस बात का बहुत गिल्ट है गुरु, इसलिए मैं डिप्रेशन में होने लगी। एक दिन गुरुजी का मुझे मैसेज आया। गुरुजी ने कहा, तू मेरी भूली दी है, मुझे पता है कि तेरे ऊपर माता पिता का साया नहीं रहा, तू बड़े मंदिर आया कर, बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तू जब चाहे अपने मायके आ सकती है। जब भी मेरा संगत जी मन ज्यादा परेशान होता था, मैं बड़े मंदिर चली जाती थी। यहाँ तक कि हफ्ते में 3-3 चक्कर भी मेरे लग जाते थे बड़े मंदिर के। धीरे धीरे मेरा डिप्रेशन थोड़ा कम होने लगा संगत जी। इसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपाल। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं गुरुपाल उतना ही कम है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल। एक मेरा अगला शुक्राना ये है कि एक बार मैं बहुत बीमार हो गई। बीमार तो मैं रोज ही रहती हूँ, क्योंकि इतने दर्द, इतनी तकलीफ पूरी जिंदगी देखने के बाद मेरे शरीर में बहुत बीमारियां लग गई है। लेकिन उस टाइम मैं कुछ ज्यादा ही बीमार हो गई। गुरुजी का इससे पहले ही मैसेज आ गया था मुझे कि तुझ पर ब्लैक मैजिक किया गया है, तेरे पैर की मिट्टी शमशान में डाली गई है, तेरे अपने ही से जो मारना चाहते हैं। संगत जी, गुरुजी ने सपने में मुझे उसका चेहरा भी दिखा दिया था। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई संगत जी कि मैंने आस ही छोड़ दी कि आज मैं बच भी पाऊंगी। ये इतनी तबीयत खराब थी कि मुझे हॉस्पिटल, सब बोले कि हॉस्पिटल लेके चलते हैं, लेकिन मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं हॉस्पिटल तक चली जाऊं। संगत जी, मैंने गुरुजी को पुकारा, गुरुजी गुरुजी। इतना कहते ही मुझे बहुत तेज की उल्टी हुई और फिर ऐसा हुआ जैसे मुझे कुछ था ही नहीं संगत जी। वीकनेस तो थी, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल हो गई संगत जी। गुरुजी ने मुझे उस टाइम एक नई लाइफ ब्लेस की थी संगत जी। अगले दिन गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि मैंने तुझे लाइफ ब्लेस कर दी। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे जिंदगी दी है, ये नई लाइफ आपकी ही देन है गुरुपा। आप मुझे पग पग पर बचा रहे हो, इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा अगला शुक्राना सत्संग संगत जी ये है कि गुरुजी सभी को ड्रीम दर्शन देते हैं। सत्संग में मैं सुनती हूँ, सब बोलते हैं मुझे ने गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, लेकिन मुझे तो कभी भी गुरुजी ने ड्रीम दर्शन ही नहीं दिए थे। मैंने गुरुजी से कहा, अरदास की, गुरुपा आप सबको ड्रीम दर्शन देते हो, मैं क्या इतनी गुरुजी मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझे दर्शन नहीं दोगे गुरुपा? मैंने कहा, गुरुपा मैं संसार वालों के लिए भी बुरी हूँ, आपके लिए भी बुरी हूँ गुरुपा। मेरी कुछ कमी है मेरे सरेंडर करने में, या मुझसे कोई गलती है गुरुपा, मुझे दर्शन दीजिए गुरुपा। संगत जी, आप मानोगे नहीं, रात को ही गुरुपा ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका जितना मैं शुक्राना कर लूँ ना गुरुपा उतना ही कम है गुरुपा।
अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मेरा अगला शुक्राना ये है कि हमें किसी काम से हरियाणा जाना पड़ा संगत जी। रास्ते में अचानक से गाड़ी बंद पड़ गई। बहुत कोशिश करी पर गाड़ी नहीं चल रही थी संगत जी। सुनसान सड़क, वहां पे कोई भी आता जाता नहीं, इतनी सुनसान थी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप इसको ठीक कर दीजिए गुरुपा, और गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी मैं। संगत जी 2 मिनट के अंदर गाड़ी अपने आप ही स्टार्ट हो गई गुरुपा कृपा से। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। मेरा अगला सत्संग शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि मेरा कोलेस्ट्रॉल काफी हाई हो गया था और डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करवाने के लिए बोल दिया संगत जी, क्योंकि मुझे हार्ट में दर्द होने लगा था और उन्होंने जो टेस्ट करवाए थे वो भी ठीक नहीं थे। उन्होंने मुझे बोला कि तुम एंजियोग्राफी करवाओ। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि पुत्र डॉक्टर के पास जाने की लोड़ नहीं है, तो ये काढ़ा बना के पिया कर। गुरुजी ने बताया कि रात को दालचीनी, अर्जुन की छाल और दाना मेथी उस सारी चीजों को भिगो दे और सुबह से उबाल कर गुनगुना करके खाली पेट पी लो। अगर ये काढ़ा ना पी पाओ तो चाय में दालचीनी और अर्जुन की छाल डालकर उसको 2 बार पी लो, इससे तेरी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। संगत जी मैं अब यही पी रही हूँ संगत जी। उसके बाद जो मैं खून पतला करने की दवाइयां खा रही थी उसमें भी कमी आई है संगत जी। अब मेरा रेगुलर यही काढ़ा ही दवाई के तौर पे मैं लेती हूँ। इसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा का अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आज मेरी फैमिली एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। इतनी परेशानी जिंदगी में अचानक से आ गई कि उसकी वजह से मेरा पूरा परिवार परेशान है। तो गुरुपा से अरदास है कि गुरुपा जल्दी से जल्दी हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए और हमारी रक्षा कीजिए। गुरुपा को तो सब पता है संगत जी। जब मेरा ये काम बन जाएगा तो मैं आप लोगों से भी शेयर जरूर करूंगी। आप लोगों को भी इससे बहुत कुछ पता चलेगा और गुरुजी की महिमा का भी मुझे पता है गुरुजी जल्दी से जल्दी मुझे निकाल देंगे, क्योंकि मैंने गुरुजी से ही अरदास लगाई है। सब बोलते हैं कि इस पंडित के पास चली जाओ, उसके पास चली जाओ, ये तेरा काम करवा देंगे, लेकिन नहीं। मेरे तो जब बड़े मालिक बैठे हैं, मेरे गुरुपा बैठे हैं, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गुरुपा ही सब कुछ करवाएंगे मेरा। संगत जी आप सब गुरु परिवार से भी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी गुरुपा से अरदास कीजिए कि मुझे इस परेशानी से बाहर निकालें संगत जी, क्योंकि गुरु परिवार की एक साथ की गई अरदास गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। इसलिए संगत जी मेरे लिए प्लीज गुरुजी से अरदास कीजिएगा। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग
ये मेरे शुक्राना सत्संग थे। मुझसे शुक्राना करने में कोई भी गलती हो गई हो तो गुरु का मुझे माफ कर दीजिएगा और संगत जी आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम करती हूँ अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।